नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गोपाल और आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कोई भी इंसान जब ईएमआई पे प्लॉट लेता है तो उसको क्या एक्सपेंशन आता है, क्या उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है और एक समय बाद में उसको कितना रिटर्न मिलता है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो यही है कि 20 लाख के लोन के अंदर अगर कोई प्लॉट लेता है और उसमें अगर 15 साल की ईएमआई पे उसको करवाता है तो उसको कितना तो ब्याज पे करना पड़ता है और 15 साल बाद में कितना उसको रिटर्न मिलता है। तो आज की वीडियो में इसी में बात करेंगे, अंत तक बने रहिए और वीडियो में पूरी जानकारी को देखते रहिए। चलिए देखते हैं पूरी कैलकुलेशन के साथ कितना आपको ब्याज रहेगा, कितना इंटरेस्ट रहेगा, कितने समय के लिए रहेगा और कितने अमाउंट पे कितना ब्याज आपको लग के 20 साल बाद में कितना आपको रिटर्न मिलेगा। तो जो है 20 लाख रुपए का अपन ले रहे हैं कि 20 लाख रुपए में आप अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो उस पर कितना आपको इंटरेस्ट लगता है, कितने साल के लिए लगेगा और साथ ही साथ आपको क्या उसमें देना पड़ेगा। तो जैसे अमाउंट है वो आपका रहेगा, जो रहेगा आपका 20 लाख रुपए का। ये 20 लाख रुपए का जो अमाउंट है इसमें अगर आप कभी भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपका जो लोन का अमाउंट रहेगा वो 80% रहेगा। 80% लोन अमाउंट रहेगा। तो लोन का जो अमाउंट है वो 16 लाख रुपए तक आप इसमें कर सकते हैं। तो ये 16 लाख रुपए आपका लोन का अमाउंट रहेगा। अगर आप 16 लाख रुपए का लोन का आपका अमाउंट है तो आप इसके अंदर जब भी आप लेंगे तो आपको डाउन पेमेंट जो देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट आपको 4 लाख रुपए का रहेगा। और अब आपको जो 16% 16 लाख रुपए का जो लोन रहेगा उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी आपकी 9% के लमसम। हम इसको मान सकते हैं 9% के करीब आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है। जब 9% के करीब रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है तो आप जब ईएमआई करवाते हैं, ईएमआई और ईयर कितने साल के लिए आप करवाते हैं, अगर आप इसको 15 साल के लिए कम से कम करवाते हैं तो आपको ईएमआई कितनी आती है मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ। आप खुद भी ईएमआई कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितनी ईएमआई रहने वाली है। 15 साल की जो रहती है वो 16,000 रुपये की, 16 लाख रुपए की कितनी ईएमआई रहती है। तो 16,222 की ईएमआई आपकी रहेगी। 16,222 की ईएमआई आपकी, सॉरी, 16,228 रुपये की आपकी ईएमआई रहने वाली है। ये ईएमआई है, ये 15 साल है। तो 15 साल के बाद में आपको कितना पे करना पड़ेगा, जो टोटल इंटरेस्ट है, जो टोटल इंटरेस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा। इसमें इंटरेस्ट वो पे करना पड़ेगा आपको 13,21,088 और आपको टोटल जो पेमेंट पे करना पड़ेगा वो रहेगा आपका, टोटल पेमेंट रहेगा आपका 29,21,088। ये आपको पूरा पेमेंट पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप इसमें अगर डाउन पेमेंट ऐड करते हैं तो 4 लाख रुपए का आपका डाउन पेमेंट है। तो आपका ऐसा करके टोटल आपको 33,21,000 और 88 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। लेकिन आप ये देखिए 15 साल बाद में इसकी कितनी वैल्यू जाती है। अगर 15 साल बाद में इसी प्रॉपर्टी की अगर आप वैल्यू कम से कम माने 10 गुना भी बढ़ती है तो आपकी 20 लाख की प्रॉपर्टी करीब करीब टोटल वैल्यू जो हो जाती है वो 10 गुना भी 10x भी होती है। तो 20 लाख की 2 CR के करीब आपकी वैल्यू हो जाती है इसकी। अगर 2 CR में से अगर आप इसको 33 लाख को घटाएंगे, माइनस करेंगे 33,21,088 को, तो करीब करीब आपका 10 गुना अगर इसको मानते हैं आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर तो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाती है 2 CR, जिसमें से आप अगर ये वैल्यू माइनस करते हैं ये वाली 33 लाख रुपए, तो करीब करीब आपकी बचती है ये 1,40,40 लाख, 40 लाख के करीब वैल्यू, 1.40 CR के करीब वैल्यू बचती है। तो आपका इसमें देख सकते हैं ये जो वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को अपन पर ईयर में डिवाइड करेंगे तो कितना पैसा आपको पर ईयर मिलने वाला है, कितना पैसा आपको इसमें एक साल के अंदर मिलेगा, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ।
ये कितना पैसा आपको मिलेगा? 1,40,1,40,00,000 का आपका, अगर आप 15 साल में दोगे तो पर सालाना 9,33,000 रुपये, सालाना पर ईयर का आपका 9,33,333 रुपये आपको एक साल के मिलते हैं। और अगर इसको पर मंथ में डिवाइड करें, मंथ के अंदर आपको इसको डिवाइड करना है, तो आप इसको मंथ में डिवाइड कर सकते हैं 12 से, तो 77,777 रुपये आपको मंथली आपको रेंट, या आप कह सकते हैं इनकम आप कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। लोग ये सोचते हैं कि ब्याज पे प्रॉपर्टी लेना या ईएमआई पे प्रॉपर्टी लेना नुकसानदायक है, जबकि नुकसानदायक नहीं है। ये अगर आप 15 साल में लेते हैं तो पर मंथ आप 77,777 रुपये कमा सकते हैं, जो कि एक आपकी साइड इनकम हो गई। और ये कब होगा? आपको लग क्या रहा है जब आप पे कर रहे हैं तो आपको मात्र 16,228 रुपये की किस्त लग रही है, जबकि जो आपकी इनकम हो रही है ये 16,228 रुपये की आपकी किस्त थी, ईएमआई थी। अब आप इसमें ये अर्न कर रहे हैं, पर मंथ अर्न करने, ये सारा हटाने के बाद में ये पर मंथ आप अर्न कर रहे हैं। तो सोचिए अगर आप प्रॉपर्टी ईएमआई पे लेते हैं, आज आप इन्वेस्ट करते हैं, 15 साल बाद में बेचते हैं, तो आपको कितना फायदा होता है। आपने पे क्या किया? आपने जो पे किया सिर्फ और सिर्फ डाउन पेमेंट पे किया 4 लाख रुपए, बाकी आपका जो पैसा है वो पूरा बैंक ने पे किया है। बैंक ने आपका 80% पैसा पे किया, आपके जेब से सिर्फ और सिर्फ ये पैसा लगा। ये सारा पैसा आपके जेब से नहीं लगा, ये सारा पैसा बैंक ने पे किया है। इसलिए ईएमआई पे प्रॉपर्टी लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। अगर 10 लाख की प्रॉपर्टी भी लेते हैं आप, तो उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 हज़ार रुपये की किस्त आती है, वो भी 15 साल की, और उसमें भी आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है। 10 गुना रिटर्न हर 10 साल के अंदर हो जाता है। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है ईएमआई पे, ईएमआई बेस पे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस जानकारी को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि उनको समझ में आए ईएमआई का पावर क्या है, ईएमआई से कितना बेनिफिट उनको मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक शेयर करना ना भूलें। सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।